आइए तमिलनाडु में बिल पर सहमति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल पर बिल की सहमति। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 तमिलनाडु बिलों पर सहमति रोकने को असंवैधानिक घोषित किया, इलीगल और अवैध। दूसरा, इसने राज्यपालों की सीमित शक्तियों की फिर से पुष्टि की और निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकार को बरकरार रखा। मुख्य संवैधानिक प्रावधान। पहला, अनुच्छेद 163, राज्यपाल को विशिष्ट विवेकाधीन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 200, विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के लिए 4 विकल्प निर्धारित करता है: सहमति, रोक, वापसी, गैर धन विधेयक या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। मुख्य मुद्दा, सहमति में देरी। राज्यपाल विशेष रूप से विपक्ष शासित राज्यों में कानून को रोकने के लिए अनुच्छेद 200 में समय सीमा की कमी का उपयोग कर रहे थे, जिससे विधायी गतिरोध पैदा हो रहे थे। दूसरा, इसे पॉकेट वीटो के समान माना गया, जो न तो विधेयक को पारित करता है और न ही वापस लौटाता है। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का समय सीमा निर्णय। पहला, यदि मंत्रिस्तरीय सलाह का पालन किया जाए तो कार्रवाई करने के लिए अधिकतम 1 महीना। सेकंड, बिल वापस करने या सलाह के विरुद्ध आरक्षित रखने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय। थर्ड, यदि बिल को फिर से पारित किया जाता है तो 1 महीने के भीतर सहमति देनी होगी। फोर्थ, अब कार्रवाई करने में विफल रहने पर न्यायिक समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। अनुच्छेद 142 का उपयोग। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी 10 विधेयकों को स्वीकृत मानने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, क्योंकि राज्यपाल ने पहले के अदालती फैसलों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाया था। दूसरा, अनुच्छेद 142 न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। व्यापक प्रभाव। पहला, संघीय ढांचे को मजबूत करता है और राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। दूसरा, केरल में चल रहे इसी तरह के मामलों को प्रभावित करेगा। तीसरा, इस बात की पुष्टि करता है कि राज्यपाल चुनी हुई सरकारों को अनिश्चितकालीन देरी के माध्यम से नहीं रोक सकते।